Children, today we'll go through the combination of resistance. कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मतलब एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करने के तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो टॉकिंग अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन टू और मोर या एक से ज्यादा रेसिस्टेंस, ठीक है, जब एंड टू एंड कनेक्ट होता है और सेम करंट फ्लो होता है सारे रेसिस्टेंस के साथ, तो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन. कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हमें पता है रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्ट होता है. मैं तीन रेसिस्टेंस ले लेती हूँ, R1, R2 एंड R3. तो ये एंड टू एंड कनेक्शन हुआ, राइट. लेट मी गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस दिस. इसको पोटेंशियल डिफरेंस V ले लेते हैं. यहाँ पे करंट, यहाँ पे लेट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बी I. ठीक है, तो तीनों रेसिस्टर्स यहाँ पे R1, R2, R3, तीनों में करंट I फ्लो होगा. तो ऐसे कनेक्शंस को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन. आपको दिख रहा होगा R1, R2, R3 वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, सेम करंट फ्लो रहा है, तो ऐसे कनेक्शन हो जाता है सीरीज कनेक्शन. ठीक है. सो अगर मुझे ये तीनों रेसिस्टेंस को रिप्लेस करना हो एक सिंगल रेसिस्टेंस, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस. मतलब इसके जगह इसको अगर मुझे रिप्लेस करके एक सिंगल रेसिस्टेंस देना हो, पोटेंशियल डिफरेंस वही रखता है V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को V रखते हैं. करंट I फ्लो होगा यहाँ पे, रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज में RS से, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को मैं RS से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, हम RS को ढूंढेंगे इन टर्म्स ऑफ R3, R2 एंड R1. ठीक है. देखो मैंने क्या किया है, थ्री रेसिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट किया है, सेम करंट तीनों रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, तो वो कैसा कनेक्शन हो गया? सीरीज कनेक्शन हो गया. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग R1, R2, R3, मैं इन तीनों के बराबर एक सिंगल रेसिस्टेंस डालूंगी, जिसको मैं बोलूंगी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. ठीक है, या इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोल सकते हैं. तो मैंने उसको डिनोट किया RS के साथ, व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस V, टोटल पोटेंशियल को V रखा है और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इसी यही सर्किट है, जस्ट दैट इन तीनों के जगह मैंने एक रेसिस्टेंस रखा है. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिराइव, आई एम गोइंग टू डिराइव द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. ये मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, या बोल सकते हैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस. सो आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RS इन टर्म्स ऑफ R3, R2 एंड R1. कैसे होगा वो? सी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 रेसिस्टर विल वेरी. ठीक है, वो अलग होगा. तो R1 के अक्रॉस मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 का अक्रॉस मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, R3 के अक्रॉस मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V3 है. तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट. यानी ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा. नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें क्या पता है? यूजिंग ओम्स लॉ, वी नो, व्हाट डू वी नो? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? I इंटू R है, राइट. सो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पे V क्या हो जाएगा? V हो जाएगा I इंटू RS, राइट. V1 क्या हो जाएगा? ये V1 के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है? I जा रहा है, रेसिस्टेंस क्या है? R1. V2 के अक्रॉस क्या हो रहा है? I इंटू R2. V3 के अक्रॉस क्या हो रहा है? I इंटू R3. So let me substitute all this value in equation number 1. इसको equation number 1 मान लेते हैं. तो V क्या हो जाएगा? I इंटू RS. V1 क्या हो जाएगा? I इंटू R1. V2 हो जाएगा I इंटू R2. V3 हो गया I इंटू R3. So IRS is equal to I common R1 plus R2 plus R3. तो ये कट गया. So effective resistance या total resistance when resistances are connected in series, RS क्या हो जाएगा? R1 plus R2 plus R3. मतलब when resistance are connected in series, the effective या equivalent resistance will be the sum of individual resistance.
ठीक है। सो इफेक्टिव या टोटल रेसिस्टेंस आर एस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लेते हैं R1 मेरा 1 ओम है, ठीक है, R2 मेरा 2 ओम है और R3 मेरा क्या हो जाएगा 3 ओम मान लेते हैं। सो RS क्या होगा, RS विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, मतलब ये तीन रेसिस्टेंस 1 ओम 2 ओम ऐसे कनेक्ट करने की जगह अगर मैं 6 ओम रेसिस्टेंस रख दिया तो भी इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया मेरा 6 ओम्स, ठीक है। ऐसे कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अगेन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा, व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होगा, सो इफेक्टिव रेसिस्टेंस विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, जब रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड, पैरेलल कनेक्शन किसको बोलेंगे, जब एक या एक से ज्यादा रेसिस्टेंस कॉमन पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो एक रेसिस्टेंस मैंने ऐसे कनेक्ट किया, दूसरा रेसिस्टेंस इसी पॉइंट से, ये हो गया, तीसरा भी मैं इसी कॉमन पॉइंट से निकाल दूं, तो ये कॉम्बिनेशन जो हो जाता है ये हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब लेट मी